हालेलुया। एक बार फिर पढ़ दे। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ हाँ जी, कि विनती हाँ और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाएं। हालेलुया। संत पौलुस जी ने 14 पत्रियां लिखी और इस पत्री में जी लिखा है, जो प्रार्थना, अरदासा, धन्यवाद के बलिदान जो दूसरों के लिए, हालेलुया, दूसरों के भलाई के लिए किए जाएं, प्रार्थना एक दूसरे के लिए की जाए, हालेलुया। जब हम प्रभु को कबूल करते हैं और उस दिन से हमारा जीवन एक प्रार्थना वाला जीवन हो जाता है, हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, जो बपतिस्मा लेना शरीर की मैल उतारना नहीं है, हालेलुया, बल्कि प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। प्रभु ने अपने चेलों को भी प्रार्थना करना सिखाया, हालेलुया। जो हर संडे चर्च में हम प्रार्थना करते हैं, जो बच्चे लोग पढ़ते हैं और बच्चे लोग बोलते हैं, हालेलुया, प्रार्थना। क्योंकि हमारे जीवन में जब प्रार्थना नहीं है तो हमारे जीवन में कभी गवाही नहीं बन सकती है, हालेलुया। गवाही कब तैयार होती है? जब हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे और दुआ करेंगे और प्रेयर करेंगे और मीनिंग एक ही है, हालेलुया। प्रार्थना, दुआ करना और बेनती करना, अरदास करना, प्रभु का वचन जो कहता है सभी लोगों के लिए किए जाए, हालेलुया। प्रभु की कलीसिया के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी हम क्या करें? प्रार्थना करें, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में थोड़ा आगे पढ़िए। हाँ, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, हालेलुया। किसके लिए लिखा? पहले अपने देश के राजों के लिए, क्योंकि एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना के बारे में वचन कहता है। जो हमारे देश का राजा है उनके लिए भी हम प्रार्थना करें, हालेलुया। क्योंकि किसी के लिए हो सकता राजा ठीक नहीं है, किसी के लिए ठीक है, लेकिन हमारे लिए सबसे ठीक है, हालेलुया। क्योंकि जो राजों की स्थापना, उसकी चोन परमेश्वर की ओर होती है, हालेलुया। परमेश्वर ही चुनता राजों को और ठहराता परमेश्वर ही है। और जेकर राजा प्रजा के आगे चल रहा है और प्रजा के साथ नहीं चल रहा, तो हमारे कई बार ख्याल में, मन में, हमारी सोच में जो विचार आ जाते हैं, राजा जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं करता है, हालेलुया। जो राजा हमारी सोच के अनुसार करे, हमारी इच्छा के अनुसार करे, तो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। उनके लिए दुआ करें, परमेश्वर का कार्य बढ़े, राजाओं के बीच में भी परमेश्वर की उस्तत होए, हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु के दास दानियल ने, जिनको शेरों के घुरे में उतारा गया और उस खड्डे में फेंका गया, और उस समय परमेश्वर के दास दानियल ने दिन में 3 बार प्रार्थना किया, हालेलुया। जो पहले भी करता था उस समय भी उसने प्रार्थना की। हर मुश्किल की घड़ी में हमारे जीवन में प्रार्थना होना चाहिए, हालेलुया। क्योंकि जब हम मत्ती 26 उसका 41वां वचन पढ़ते हैं, और जहाँ लिखा है, प्रभु ने अपने चेलों को कहा, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, जेकर तुम प्रार्थना ना करोगे तो तुम परेशानी में पड़ जाओगे, हालेलुया। किसमें पड़ जाओगे? परेशानी में, किसी दुविधा में पड़ जाओगे। इसलिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। पर यीशु मसीह ने
3 बार अपने चेलों को जगाया, उठाया और कहा प्रार्थना करो। 3 बार कहा प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जब हम प्रार्थना करेंगे तो बड़े बड़े पहाड़ टल जाएंगे। हालेलुया। वो पहाड़ परेशानी के भी हो सकते हैं, किसी कष्ट के भी हो सकते हैं, किसी पीड़ा के भी हो सकते हैं, किसी गरीबी के भी हो सकते हैं। हालेलुया। दुआ में क्या नहीं मिलता, दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगो तो क्या नहीं मिलता, प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हालेलुया। द पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। प्रार्थना हर हाल में होना चाहिए। हालेलुया। कोई बच्चा भी है उनके लिए भी, और वो भी प्रार्थना करे। जितने भी परिवार में हम रहते हैं एक दूसरे के लिए करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। राजा के लिए, हमारा इंडिया का राजा है, हमारे स्टेट लेवल के मुख्यमंत्री है, वो भी एक राजे के समान होते हैं, जो राज्य को चलाते हैं, राज्यों को चलाते हैं। और पाक वचन जो कहता है हालेलुया, तुम एक दूसरे के लिए क्या करें, प्रार्थना करें। जब प्रभु के दास दानियल ने उस मुश्किल की घड़ी में प्रार्थना की तो वचन जो कहता है उसके बाद राजा बदल गया। हालेलुया। राजा बदल गया। राजे ने अपने देश में एक हुक्म जारी किया, आज से मेरे देश में कोई भी दूसरे की उपासना नहीं करेगा, जो भी करेगा दानियल के परमेश्वर की ही उपासना करेगा। हालेलुया। इसलिए जो प्रभु ने आज का विषय दिया है, जो सब्जेक्ट दिया है, और प्रार्थना का है। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा सारे मसले हल हो जाते हैं। जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम दुविधा में पड़ जाएंगे, मुसीबतों के घेरे में हम पड़ जाएंगे, और हमारे जितने भी रास्ते हैं, हमारे मार्ग है, सभी मार्ग के ऊपर ताला लग जाएगा। हालेलुया। मार्ग रुक जाएंगे, हम चल नहीं सकेंगे। हम कहते तो है, हमारी सोच भी है हम प्रभु के लिए एक बड़ा कार्य करें। हालेलुया। हमारे मन में इच्छा है, हालेलुया, हम प्रभु के लिए गाएं, प्रभु के लिए बजाएं, प्रभु का प्रचार करें, प्रभु की मौत का प्रचार करें। ये प्रचार तभी आगे बढ़ सकता है जब हम प्रार्थना करते रहेंगे। हालेलुया। क्या करते रहेंगे? प्रार्थना। कोई भी पीड़ा है, कोई भी परेशानी है, मैदान को ना छोड़ो, प्रभु के नाम को ना छोड़ो। जिस घर में भी रहते हो उस घर में ठहरे हो तुम, उस घर में बैठ के प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रार्थना करते रहो और प्रभु का कार्य आगे बढ़ेगा। हालेलुया। जो आपके मन की इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि वचन में ऐसे लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, जो तुम मांगोगे मिल जाएगा। हालेलुया। प्रभु हम सबसे प्यार करता है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, सभी के लिए उसने क्रूस पर अपनी जान दी है, उसने अपना लहू बहाया है। सभी को प्यार करता हमारा प्रभु। इसे लिखा है, राजे के लिए प्रार्थना करो जो हमारे देश का राजा है। हालेलुया। और परमेश्वर उनको भी बदले, उसके मन के अंदर भी प्रभु का प्यार उतरे, वो भी सच्चाई को जाने भाई यीशु हमारा उद्धार करता, यीशु हमारा मुक्ति दाता है। हालेलुया। हम भी एक दिन दूर थे, हम पहले प्रभु को थोड़े मानते थे, ना जानते थे, लेकिन प्रभु के दासों ने, सेवकों ने जो प्रार्थना की, जो घर में बैठ के प्रार्थना दुआ करते हैं, प्रभु हमारे गांव में आपका कार्य बढ़े, हमारे घराने में आपका नाम ऊंचा होए। तो पवित्र शास्त्र में लिखा है, क्योंकि तुम बस तेरा घराना भी बचाया जाएगा। हालेलुया। राजाओं के लिए, अपने जो प्रांत है, जो स्टेट लेवल के मुख्यमंत्री है, जो सीएम है, उनके लिए प्रार्थना करो, सभी लोगों के लिए करो। हालेलुया। किनसे करो? जो आपका विरोधी है उनके लिए भी करो, क्योंकि वचन में ऐसे लिखा है। हालेलुया। इसलिए एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला थासनिकिया उसका 5वां अध्याय, उसका 15वां वचन पढ़िए।
पहला थासनिकिया 5:15 वचन। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। हालेलुया। सावधान, कोई भी किसी के बदले बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर हाँ तत्पर रहो। हालेलुया। क्या लिखा है? सदा क्या करे? भलाई करे, बुराई के बदले बुराई ना करे, बुरे के बदले बुरा ना करे, बल्कि बुरे के लिए क्या करे? भलाई का काम करे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यही चाहता है, जिन लोगों ने सच्चाई को चुना है, मार्ग को सुना है, जिसने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता कबूल किया है, उद्धारकर्ता कबूल किया है, और उनको मालूम है कि प्रभु हमारा हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। प्रभु ने अपनी इच्छा के लिए नहीं जान दी, उसने अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा के लिए अपनी जान दी है, और जगत के पापियों के उद्धार के लिए उसने अपनी जान दी है। इसलिए वचन यही कहता है, बुरे के बदले बुरा नहीं, बुराई के बदले क्या कर? भलाई कर। हाँ, आपस में और सबसे भी भलाई की ही चेष्टा करो। हाँ, सदा आनंदित रहो। हालेलुया। सभी के भलाई के लिए प्रार्थना करते रहो, सभी के लिए। हालेलुया। कभी मन में ऐसा ना हो, क्योंकि जे हमारे पास एक घर है तो हमारी प्रार्थना ये होना चाहिए, जो मेरा पड़ोसी है, जो मेरा भाई है, उनके 2 कमरे और 2 मकान होने चाहिए। हालेलुया। कभी ऐसा मन में कभी ना सोचे आदमी, मेरी कोठी है तो बहुत बढ़िया है और मेरे भाई की कोठी कभी ना बने। हालेलुया। पर वो ऐसे नहीं कहता है, पर वो कहता है सभी का प्यार, सभी का घर, सभी के जीवनों में आशीष होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि रुका ये वचन कहता है, हम इस पृथ्वी के ऊपर ठहरे हुए लोग हैं। हमारा स्वर्गीय पिता जो सभी को देखता है और सभी की सुनता है और सभी को जवाब देता है। इसलिए ये वचन कहता है, हाँ पढ़िए थोड़ा आगे। निरंतर प्रार्थना में लगे प्रार्थना करो, हर हाल में करो। हालेलुया। काम मिला चाहे ना मिला, काम मिला चाहे ना मिला, पैसा आया चाहे ना आया, लेकिन प्रभु का वचन कहता है प्रार्थना लगातार करते रहो। हालेलुया। लगातार प्रार्थना। तो फिर स्थान कैसे आएगा?
कई बार क्या होता है, आदमी बपतिस्मा लेकर सो जाता है, ना कभी चर्च आता है, ना प्रार्थना करता है, ना बाणी सुनता है, ना बाणी पढ़ता है। तो आस बहुत बड़ी है, उम्मीद बड़ी है, लेकिन पूरी नहीं हो पाई। हालेलुया। चर्च ही नहीं आना है। प्रभु का वचन कहता है कितने दिन काम करो, 6 दिन काम करो तो 7वें दिन, जैसे लिखा है ना, हर हाल में धन्यवाद करो। तो चर्च 7वें दिन, आज के दिन हर हाल में हमें आना चाहिए। हालेलुया। कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई घर में रिश्तेदार आ जाए, कई बार ऐसे भी हो जाता है, हम चर्च जाने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन एक फ़ोन आ जाता है, एक कॉल आ जाती है, थोड़ा रुको हम आपको मिलने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। और हम मिलते मिलते इतना मिलते हैं कि सब का दिन घर में गुजर जाता है। हालेलुया। ऐसे नहीं प्रभु का वचन कहता है हम स्वर्ग जाना है, तो स्वर्ग की तैयारी करना है। इस पृथ्वी में भी आता था। कई बार ऐसे हम सोचते हैं हम तो प्रभु को मानते हैं, उसके लोग हैं, हमारे जीवन में ऐसे कैसे हो गया। हालेलुया। जबकि वचन का कहता, सुनिए। हाँ, एलियाह भी तो हाँ, हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हाँ, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। हालेलुया। कैसे प्रार्थना की? गिड़गिड़ाकर वो पुकारिया, प्रभु मेरी बात को सुन। हाँ, उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे। हालेलुया। क्या ना बरसे? मींह ना बरसे। हालेलुया। और प्रभु ने उनकी प्रार्थना को लिखा, सुना। कहता वचन पढ़िए। और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। हालेलुया। कितने समय? 3.5 साल तक परमेश्वर ने उस बारिश को रोक डाला। एक आदमी की प्रार्थना में इतना बल होता है, इतनी ताकत होती है। हालेलुया। और एक प्रार्थना की और कहा, प्रभु पृथ्वी के ऊपर जो बारिश गिरती है और ये थम जाए, रुक जाए। तो वचन कहता है 3.5 साल तक पृथ्वी के ऊपर बारिश नहीं हुआ और मींह नहीं पड़ा, रोक डाला। एक प्रार्थना के द्वारा इतना बड़ा कार्य हो गया। हाँ, फिर उसने प्रार्थना की
हाँ, तो आकाश से वर्षा हुई हालेलुया। उसने फिर प्रार्थना की और फिर क्या हुआ, प्रार्थना का उत्तर मिला, पृथ्वी के ऊपर भी बारिश हुआ। हाँ, और भूमि फलवत हो गई। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर हमारे जीवनों में हमें फलवंत करना चाहता है, अपनी आशाओं के द्वारा हमें भरना चाहता है। हालेलुया। तो प्रार्थना हर हाल में होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद हर हाल में होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए ये वचन कहता है, तुम एक दूसरे के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना कभी रुक ना पाए। हालेलुया। और प्रार्थना के विषय एक सिंगल प्रेयर होता है, एक फैमिली प्रेयर होता है, एक कलीसिया प्रेयर होता है, एक ओपन प्रेयर होता है, कहीं भी तुम जा सकते हो। हालेलुया। जब तुम सिंगल प्रेयर करते हो तो अपने कमरे के बीच में, अपने घर के अंदर तुम जितनी मर्जी लंबी प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। घंटा प्रार्थना करो, 2 घंटे प्रार्थना करो, 3 घंटे प्रार्थना करो, क्योंकि आपके पास समय है। हालेलुया। और वचन में जो कहता है 2.5 घंटे जैसे दशमांश होता है, ऐसे प्रार्थना भी परमेश्वर कहता है, अपने इस दिन के घंटे का मुझे धन्यवाद दे। 2.5 घंटे का प्रार्थना और प्रभु की महिमा करना। हालेलुया। और प्रार्थना जब हम अकेले बैठते हैं तो फिर आपके पास अपने समय होता है, और जितना मर्जी लंबा प्रार्थना करो। हालेलुया। एक एक जन के लिए, जितने लोगों को तुम जानते हो, जिसके नाम जानते हो, उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। कभी क्या होता है, जब हम प्रार्थना करते हैं, 1 2 3 4 आगे निकलते हैं, एक एक नाम लेकर आगे बढ़ते हैं, और जब थोड़ा आगे जाते हैं तो एक आदमी ऐसे मिल जाता है जो हमारा विरोधी होता है। हालेलुया। फिर उनके लिए हम सोचते हैं, इनके लिए क्या प्रार्थना करना है, ये तो हमारा विरोधी है। हालेलुया। ये आदमी ठीक नहीं है। हालेलुया। उनके लिए ज़्यादा प्रार्थना करना है। पमा मेरा कोई होवे, या आपका हो, या किसी का भी होए, उनके लिए ज़्यादा प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया। ताकि वो जो भूला है, जो भटक चुका है, वो सही रास्ते पर आ सके, सही मार्ग पर आ सके, क्योंकि प्रार्थना उनके जीवनों में कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन लिखा है, जो तुम पृथ्वी के ऊपर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। प्रार्थना हम चर्च में करते हैं या अपने घर में करते हैं, लेकिन जो हम प्रार्थना करके बांध देते हैं वो स्वर्ग में बांधा जाता है। हालेलुया। ये नहीं है कि प्रभु हमारा नज़दीक का परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु हमारा नज़दीक का भी परमेश्वर है तो दूरी का भी परमेश्वर है। पृथ्वी के ऊपर दूर दूर से बैठे लोगों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर और उनको बदल देता है। हालेलुया। शेरों के मुंह को बंद कर दिया प्रार्थना ने। जब दानियल शेरों के गुरे में था तो परमेश्वर के दास ने, एलिया ने दुआ की, तो परमेश्वर ने अपना एक दूत ठहराया, उसने आके क्योंकि शेरों के मुंह को बंद कर दिया। इसे लिखा है कि प्रार्थना में इतनी बड़ी शक्ति होती है, बड़ी ताकत होती है, इस ताकत को कभी नहीं गंवाना चाहिए।
तरह वो लोग चमकेंगे। हालेलुया। सुलेमान ने क्या मांगा? सुलेमान ने क्या मांगा? राजा था सुलेमान, दाऊद का पुत्र सुलेमान। परमेश्वर ने उसे कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूं। उसने क्या मांगा? उसने पहला तो लिखा है, ना अपने विरोधी के प्राण मांगे, ना दुश्मन के प्राण मांगे, ऐसे नहीं मांगा। हालेलुया। ना उसने धन मांगा, कोई पैसा नहीं मांगा, क्योंकि ये वचन कहता है। उसने क्या मांगा? परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। हालेलुया। मुझे बुद्धि ज्ञान दे, ताकि मैं तेरी प्रजा के साथ रह सकूं, बैठ सकूं, और उनको मैं गाइड कर सकूं, उससे मैं चला सकूं, समझा सकूं, ऐसे मुझे बुद्धि दे। परमेश्वर खुश हो गया। हालेलुया। सुलेमान ना तो आपने अपने दुश्मन के प्राण मांगे, ना धन मांगा, क्या मांगा? बुद्धि को मांगा। हालेलुया। तो घर कैसे बनते हैं? जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने परिवार को अच्छे ढंग से चलाते हैं। बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं अच्छे ढंग से सभी काम करते हैं। बड़े बुद्धिमान नहीं होते हैं, वो ऐसे नहीं चल सकते, उनके अंदर अंतर होता है। हालेलुया। प्रभु ने फिर लिखा, क्योंकि 13 अध्याय में स्पष्ट कर दिया है। संत पौलुस जी लिखते हैं, मैं आपको एक श्रेष्ठ मार्ग बताता हूं, पे प्रेम सबसे क्या है? उत्तम है। नबियों की आवाज बोलो, दूतों फरिश्तों की आवाज बोलो, जे प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, फिर पित्तल है। हालेलुया। ठन ठन करने वाले शैणे हम,
ऐसे लिखा हुआ है, प्रेम के द्वारा ही परमेश्वर ने अपना कार्य शुरू किया है। परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया। यूहन्ना के अंजील उसका 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा पुत्र इस जगत को दे दिया। हालेलुया। प्रेम, तो प्रेम प्रभु ने दिखाया। प्रभु के गाल के ऊपर जब एक चपेट आती, एक थप्पड़ आता था, तो प्रभु उनका जवाब नहीं देता था। हालेलुया। जब प्रभु की दाढ़ी को नोचते थे तो प्रभु ने उनको भी प्यार किया। हालेलुया। जितने लोगों ने प्रभु को सताया या दुखी किया, प्रभु ने सभी को प्यार किया। हालेलुया। उसको दरकारा नहीं, सभी को प्यार किया। इतना कष्ट, इतना दुख सहकर भी सभी को अपना प्यार प्रकट किया उसने। हालेलुया। फिर उसने प्रार्थना की, हाँ, तो आकाश से वर्षा हुई। हालेलुया। फिर उसने दोबारा प्रार्थना किया तो वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु ने फिर बारिश को खोल दिया, पृथ्वी के ऊपर बारिश हुआ। हाँ, और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। जो पृथ्वी थी वो फलवंत हो गई। ऐसे सूखी जमीन जो बंजर जमीन है, परमेश्वर उसे फलवंत बनाने की शक्ति रखता है। हम भी एक जमीन से पैदा हुए लोग हैं, एक मिट्टी से तैयार किए गए लोग हैं, और परमेश्वर का जब वचन हमारे जीवनों में आता है, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में उतरता है। जब हम प्रार्थना करके मांगते हैं तो परमेश्वर इस मिट्टी को, हालेलुया, एक फलवंत बना देता है। हालेलुया। जे हम कमजोर है तो प्रार्थना कमजोर को, निर्बल को परमेश्वर ताकतवर बना देती है। हालेलुया। कई बार आदमी कहता, जब हम बोलना चाहते हैं हम बोल नहीं सकते, जब गवाही देना चाहते हैं गवाही दे नहीं सकते, क्योंकि अंदर कमजोरी है। हालेलुया। अंदर वचन की पावर नहीं है, दुआ में कमी है। जो स्पिरिट है, होली स्पिरिट, क्योंकि वो अंदर नहीं अजय आया। हालेलुया। क्योंकि जब अंदर स्पिरिट, आत्मा, पवित्र आत्मा, ताकत परमेश्वर की आ जाती है, तो वचन में लिखा, प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, आप यरूशलेम से लेकर पृथ्वी के शोर तक तुम प्रभु के गवाह हो सकते हैं। हालेलुया। तुम प्रभु के गवाह बन सकते हो, उसको बता सकते हो भाई यीशु हमारा उद्धार करता है, यीशु हमारा मुक्ति दाता है। हालेलुया। प्रार्थना करो एक दूसरे के लिए। हालेलुया। अपने घराने के लिए, तुम बस तेरा घराना भी बचाया जाएगा। हालेलुया। कहाँ से बचाना?
क्योंकि जे तो हम जानते हैं एक दिन हम मर जाएंगे, मरने के बाद जो लोक पितर है प्रभु के वचन को अपने जीवनों में पूरा करते हैं वो स्वर्ग की ओर उठाए जाएंगे और स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। और जिन लोगों ने अजय मन नहीं भराया और तौबा नहीं की और बपतिस्मा नहीं लिया और सच्चाई मार्ग को सत्या को अभी तक नहीं जाना, वो लोग मर जाएंगे और मरने के बाद वो नरक में चले जाएंगे। नरक से बचाना है। नरक में क्या है? हालेलुया। कई बार आदमी ऐसे ही बोल देता है कोई बात नहीं है, नरक में भी चले जाएंगे। हालेलुया। कई आदमी हमें ऐसे मिल जाते हैं, उनको हम बताते हैं कोई बात नहीं है, हम नरक में चले जाएंगे। तो नरक में क्या है? फूलों का गुलदस्ता मिलता है। हालेलुया। मोस्ट वेलकम होता है, आओ जी आया को। हालेलुया। क्या मिलता है? नरक में आग ही आग, आग ही आग। जैसे क्योंकि लूका 16:19 में लिखा है ना, एक धनवान था, वो धनवानी के अंदर ही अपने पैसे को बढ़ाता गया, ना प्रभु का कभी धन्यवाद किया, ना कभी चर्च गया, ना प्रभु की महिमा किया, ना उसे कभी परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया, और अपने पैसे के बीच में बढ़ता गया, लेकिन एक दिन मर गया। हालेलुया। क्योंकि ये वचन कहता हमने सबना ने एक दिन मरना ही है। हालेलुया। जो जगत में आ गया एक दिन उन्हें जात को छोड़ना ही है, तो हम जीत कर जाएंगे जैसे हमारा मसीहा जीत कर गया है। हालेलुया। वो भी मरा और मरने के बाद भी हो गया जीवित। हालेलुया। और वो स्वर्ग में गया, हम भी स्वर्ग की तैयारी करते हैं। हालेलुया। जो प्रभु के वचन को मानते हैं, प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं, हर हाल में धन्यवाद करते हैं, दूसरे की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए जो लोग प्रार्थना करते हैं वो लोग धन्य कहे जाएंगे। हालेलुया। वो लोग धन्य कहलाएंगे क्योंकि ये वचन का फैसला है। धन्य है वो जो शुद्ध मन है। मत्ती 5:9 में लिखा है, धन्य है वो जो मेल मिलाप करवाते हैं। हालेलुया। मसीह के साथ मेल करवाना। आओ हम प्रभु के दासों को पास लेकर जाएंगे और प्रभु के दास आपको वचन सुनाएंगे। हालेलुया। जे आप किसी कष्ट में है, पीड़ा में है, कोई परेशान है, कोई बीमार है, तो प्रभु के दास जो ठहराए हुए हैं उनको अपने घर में उतारो। इसका 13वां वचन पढ़िए मत्ती अपने जकूब 5:13 में। हाँ, यदि तुम में कोई दुखी है। हाँ, 13वां वचन यही जब हम पढ़ते हैं और 5:13 में लिखा जकूब की पत्री में। हाँ, यदि तुम में कोई दुखी है, कोई भी आपके
बहुत शोर था। हालेलुया। और मैं प्रभु की दासी के साथ बातचीत की। फिर ऐसे प्रभु ने मुझे कहा अभी निकलना है। तो जिस घर में हम ठहरे हुए थे उसको हमने बताया कि हम तो जा रहे हैं। तो मेरे रिश्तेदार ने कहा ऐसे कैसे जाओगे, कितना समय हो गया, रात का 11 बज गया है और ये बच्चा भी छोटा है, सुबह निकलो। ऐसे कैसे निकलोगे, कैसे आपका प्रभु है जो आधी रात को ही आपको तोड़ देता है। हालेलुया। तो मैं आज तक किसी रिश्तेदार का नहीं माना, हम प्रभु की मानते हैं, उसके वचन को सुनते हैं। हालेलुया। साबत के दिन, आज के दिन ये कोई कार्ड आ गया ना शादी का, हम शादी अटेंड नहीं करते, हम साबत अटेंड करते, प्रभु की महिमा करते आज के दिन। हालेलुया। और जब हम निकले तो प्रभु हमें लेकर आया, इस घर में हम उतरे और क्या देखा, और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। हाँ, उनमें जागृत रहो, जागते रहो। हालेलुया। एक आदमी कहता मुझे रात को नींद नहीं आती, तो मैं क्या, मैं आपको एक बढ़िया फार्मूला देता हूँ, तो ऐसे करो तो आपको नींद आ जाएगी। प्रभु का वो नाम लेता गया, उसको नींद आ गया। हालेलुया। तो प्रभु ने बढ़िया काम किया है। और कई बारी शैतान भी ऐसे काम कर देता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो कई बारी हमें नींद आ जाती है। हालेलुया। प्रार्थना करते करते हम सो जाते हैं, हमें नींद आ जाती है। तो फिर जो नींद वाली प्रार्थना है या सोते वक्त की प्रार्थना है, वो तो प्रभु बोले नहीं करेगा। हालेलुया। प्रार्थना गीत गाना है या गीत गाते हैं, माइक जितना मर्जी समा पकड़ लो तो आदमी गाता रहेगा। हालेलुया।
जब प्रार्थना का विषय आएगा ना तो फिर आधा घंटा ऐसे लगेगा जैसे 3 घंटे हो गया। हालेलुया। कई बार तो मैं देखता रहता हूँ, कई लोग तो आग चरा चरा कर घड़ी को देखते रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना, शैतान कहता है गाओ बजाओ लेकिन प्रार्थना ना करो। हालेलुया। तो प्रार्थना में सभी कार्य होएगा। ये गीत गाना है, प्रार्थना चाहिए। ये वचन का प्रचार करने के लिए खड़े होना है तो प्रार्थना चाहिए। और किसी को बचाना है तो प्रार्थना चाहिए। हर काम के लिए प्रार्थना है। हालेलुया। हमारे प्रभु जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए। प्रार्थना में बहुत प्रभु खुशियाँ भर देता है, नौकरियाँ मिल जाती है, सर्विस मिल जाती है, जीवन में हर खुशी आ जाती है प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। सुलेमान ने बुद्धि मांगी तो परमेश्वर ने उसे बुद्धि से भर दिया। और परमेश्वर का दास दानियल विपदा में पड़ गया तो प्रार्थना मांगी और प्रार्थना की तो परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दिया। तो शेरों के मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया। हालेलुया। क्या कहता वचन सुनिए। हाँ, लास्ट वचन। प्रार्थना में लगे रहो। हाँ और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। हाँ। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। किनके लिए? हमारे लिए। कितने लोग हैं जो प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करते हैं? जरा दिखाओ तो हाथ। जो प्रभु के सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं। और देख लो एक व्यक्ति जो मकेरिया से उसने हाथ दिखाया। हालेलुया। जो प्रार्थना, हाँ नीचे करे, जो भी व्यक्ति प्रार्थना करता है प्रभु के दासों के लिए जरूर प्रार्थना करें और ज़्यादा करें। हालेलुया।